नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 22 वीरों का कैसा हो शौर का आज हम स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। स्वाध्याय में वर्णित जो प्रश्न है उनका सही सही उत्तर हम आपको देंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले वीरों का कैसा हो वसंत का साहित्य का प्रकार है काव्य और उनके रचयिता है कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो ये भी दोस्तों हमें पता होना चाहिए, हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वीरों का कैसा हो वसंत का साहित्यिक प्रकार कौन सा है, तो हमें कविता लिखना है। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वीरों का कैसा हो वसंत के रचयिता कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम अभ्यास पर जाते हैं। देखिए, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है, बार बार कौन गरजता है? उत्तर, बार बार समुद्र गरजता है। दूसरा, प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं? प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, वधु वसुधा में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, वसुधा रूपी वधु का अंग अंग पुलकित हुआ है। चौथा प्रश्न, कवयित्री कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं? उत्तर, कवि कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि तुम जाकर देशवासियों को अपने अनंत अनुभवों के बारे में बताओ। पांचवा प्रश्न है, कवयित्री की कलम की क्या विशेषता है? उत्तर, कवि की कलम की यह भी विशेषता है कि वीरों का वसंत कैसा हो यह कुछ खुलकर लिखने की उसे अनुमति नहीं है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, वीरों का कैसा है वसंत ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं? उत्तर, वीरों का कैसा हो वसंत ऐसा हिमालय पर्वत, सागर, पूर्व पश्चिम दिशा है, पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज भी यही पूछ रहे हैं। दूसरा, कह दे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कवयित्री ने क्यों कहा है? उत्तर, देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक शूरवीर हो गए हैं। इनसे हम अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान देने का पाठ सीखते हैं। इसलिए कवयित्री ने कहा दे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कहा है। तीसरा प्रश्न, किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवयित्री ने वीरों का वसंत कैसा हो यह बताया है? उत्तर, हनुमान द्वारा लंका को जलाना, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध, हल्दी घाटी में राणा प्रताप तथा सम्राट अकबर का युद्ध, तानाजी द्वारा सिंहगढ़ विजय ये हमारे इतिहास की बहुत प्रेरक घटना ये है। इन्हीं के आधार पर कवयित्री ने वीरों का वसंत ऐसा कैसा हो यह बताया है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। पहला प्रश्न, वीरों का कैसा है वसंत इस पंक्ति को अपने शब्दों में कविता के आधार पर समझाइए। उत्तर, वसंत ऋतु चारों तरफ बिखरे अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है। सुंदर, सुगंधित और रंग रंग के फूल, भौरों का गुंजन, रंग बिरंगी उड़ती तितलियाँ और सुहावनी हवा इस ऋतु की विशेषता है। परंतु यह वीरों का वसंत नहीं है। वीरों का वसंत वह है जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है। वीरों का वसंत वह है जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए शूरवीर हंसते हंसते अपना बलिदान देते हैं। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, हल्दी घाटी और सिंहगढ़ से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, मुगल सम्राट अकबर अनेक राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था, परंतु सफल नहीं हुआ। महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता गंवाने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और राणा प्रताप की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इसी प्रकार सिंहगढ़ भी मुसलमान शासक के अधीन था। उस पर अधिकार करने के लिए शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी ने उस पर आक्रमण किया।
कड़ी टक्कर के बाद सिंहगढ़ हाथ में आ गया, परंतु अद्भुत वीरता दिखाते हुए तानाजी मालसूरे शहीद हो गए। कवियत्री कहना चाहते हैं कि हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के संघर्ष बताते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कलमबंदी स्वच्छंद नहीं, संदर्भ समझाइए। उत्तर, वीरों का कैसा हो वसंत, यह कविता तब लिखी गई थी जब देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी सत्ता ने देश में दमन चक्र चला रखा था। उस समय अंग्रेजों ने अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था। ऐसा लिखने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी, उनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थी। उसी संदर्भ में कवियत्री लिखती है कि मेरे लिखने पर दमन चक्र चला रखा था। उस समय अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था। ऐसा लिखने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी, उनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थी। उसी संदर्भ में कवियत्री लिखती है कि मेरे लिखने पर पाबंदी है, मैं चाहूँ तो भी कुछ खुलकर लिख नहीं सकती। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर ये वीडियो शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सुरेश साहब नाम की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेके 9वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूँ। तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।